बच्चों सब बढ़िया से ताली से आप स्वागत करें, एक आपस में स्वागत करें और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएं और पूरा एक्यूप्रेशर करिए, एक्यूप्रेशर 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 एकदम बढ़िया से वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ऊपर ऐसे करिए, आप अपने ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाइए, पूरी तरह ऊपर खींचिए खींचिए खींचिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप पूरा अपने हाथ से ऐसा खींचिए। मेरा तो अभी अभी कुछ वो लगाया है, सुई लगाया है, तो थोड़ा सा दर्द दे रहा है। आप करिए अपना हिसाब से, करिए करिए बढ़िया से बढ़िया से। हाँ, पूरी तरह खींचिए हाथ को। हाँ, और हाँ, और इधर। हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सभी से आग्रह करते हैं कृपया एकदम पूरा ध्यानपूर्वक बढ़िया से और ऊपर ऐसा ऐसा। हाँ। अब मैं एक आपको करता हूँ। हाँ, आप इसको प्राणायाम करेंगे। हाँ, प्राणायाम एक ज़्यादा नहीं, एकदम श्वास, ये नाक से श्वास फेंकते हुए एकदम पूरी तरह ऐसे समझे कि नाक से खाली श्वास नहीं जा रहा है, पूरा अपने जीवन का नेगेटिव बैटरीज, दुख, जितने भी सारा ये संसार जा रहा है नाक से। हाँ, इस तरह से आँख को बंद करिए और बढ़िया से, इसको बोलते हैं प्राणायाम। अब ज़्यादा नहीं, अब 10 बार, अब तक गिनती करके 10 बार। हाँ, फास्ट। देखे तो कितना आनंद आया। हाँ, इस तरह से रोज हम अपने लिए कम से कम 45 मिनट टाइम रखिएगा, जो मैं नहीं देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं दूसरे ढंग से देता हूँ टाइम। सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ और गौशाला में गोबर उठाता हूँ और 10 मिनट वहाँ काम लगाता हूँ। उसके बाद फिर हम खेती में जाते हैं और बरसात समय धान लगाने के लिए हम अभी हमने पूरा खाद को पूरा छिटक के आए हैं, आधा घंटा। इसलिए हम पूरी तरह अपने बॉडी को बिजी रखते हैं। आप अपने हिसाब से बिजी रखना, कुछ नहीं हुआ तो बिस्तर में प्राणायाम करना, ठीक है। पूरा एकदम स्टिल में म्यूजिक लगाना और ऐसा चलते हुए ये करता है, कुछ ना कुछ बॉडी की एक्सरसाइज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं आँख बंद और कमर सीधी, गर्दन सीधा और आँख बंद रख करके हम गुरु मंगलदास जी की गुरुवाणी जो है उसको हम पाठ करेंगे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सभी हाथ जोड़ के तैयार हो गए हैं। गुरुवाणी। मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो, मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो, मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है, मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है, समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है। विशुद्ध सेवा भाव में, विशुद्ध सेवा भाव में किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ आने से, किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ आने से धर्म में नुकसान होता है। धर्म में नुकसान होता है। एकमात्र परमात्मा का भय रखकर, एकमात्र परमात्मा का भय रखकर, अपने आप को मिटाकर, अपने आप को मिटाकर, मान बढ़ाई त्याग कर, मान बढ़ाई त्याग कर, इस जीवन को सेवा में ही समर्पण करना है। इस जीवन को सेवा में ही समर्पण करना है। देश सेवा व समाज सेवा के लिए, देश सेवा व समाज सेवा के लिए प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति है। समाज से ही व्यक्ति का महत्व है, समाज से ही व्यक्ति का महत्व है। व्यक्ति समाज का एक अंश है, व्यक्ति समाज का एक अंश है। प्रत्येक व्यक्ति विकार से निर्विकार होकर ही, प्रत्येक व्यक्ति विकार से निर्विकार होकर ही सेवा योग्य हो सकता है। सेवा योग्य हो सकता है। पूज्य गुरु जी। पूज्य गुरु जी। बच्चों, अब हम गुरु जी की जो सूक्ति है, 15 नंबर सूक्ति, 16 नंबर सूक्ति, 2 सूक्ति हम पाठ करेंगे। मैं कहता हूँ, प्लीज यू रिपीट आफ्टर मी, ओके। ज्यादा खाने वाले की, ज्यादा खाने वाले की, ज्यादा खाने वाली की, ज्यादा खाने वाली की बुद्धि नहीं होती, बुद्धि नहीं होती।
आप लोग कितना खाते हो? अपना अपना खा खोराक का हिसाब लगा। दिन में 4 पलटा 5 पलटा, हाँ, आधा आधा केजी। हाँ, ज्यादा खाने वाले की बुद्धि नहीं होती, ज्यादा खाने वाले की बुद्धि नहीं होती, तभी तभी तो कम खाना कम खाना और गम खाना कहा है। गम खाना कहा है। One who eats much, One who eats much does not have does not have intelligence. intelligence. That is why That is why it is said, it is said, be content be content with with whatever you get. Whatever you get. ओहो, 16 नंबर सूक्ति। श्री देवचंद्र जी श्री देवचंद्र जी अनंत चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी को धाम इसलिए चले क्योंकि उनका ज्ञान भी अनंत था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय बच्चों, आप कृपया एकदम कान को खड़े रखिए, आँख को खुली रखिए और दिल को साफ रखिए। क्या क्या बोला मैंने? कान को खुली रखिए। यस। और आँख को खुली रखिए। आँख को खुली रखिए, कान को खड़े रखिए और दिल को साफ रखिए। बस दिल को साफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। दिल को साफ रखिए क्योंकि हम गुरु जी को हृदय में बैठा रहे हैं। देखिए, किसी के घर में आप गए, ठीक है, मामा काका दोस्त के घर में गए, और जहाँ बैठाने की जब बात कही, जहाँ बैठने की जो बात कही, और बैठने के जगह में अगर आपने देखा कुछ केले के छिलके सड़े पड़े हैं, कुछ गंदा है, कुछ धूल है, तो आप बैठेंगे? हम बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। ऐसे हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, दूसरों की ईर्ष्या, छल, कपट, ईर्ष्या, दोष, गुस्सा, ये सब हमारे हृदय में कचरपट्टी अगर भरा है ना, तो अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम बोलने से परमात्मा हमारे हृदय में नहीं आएंगे। वो देखते हैं हम ही लोग गंदे जगह में नहीं बैठते, तो गंदे हृदय में थोड़ी ना परमात्मा गुरु जी बैठेंगे। इसीलिए धीरे धीरे करके साफ रखें, निर्मल हो जाइए। जैसे नदी जब पहाड़ से बहती है तो कितना स्वच्छ पवित्र होता है, ऐसे आप इस उम्र में ना आपको किसी से कुछ लेना देना है, ना किसी को आपने कुछ कमाना है, ना मार्केट जा करके कुछ करना है, ना कुछ कमा करके देना। अभी क्यों हम झूठी बात, अब तो आनंद लें, माता पिता को होटल में खा रहे हैं और बढ़िया से हम दोस्ती करें, लोगों से हमने हंसें खेलें, बढ़िया से सुस्वस्थ बने, और आगे जब अगर चैलेंजेस आएगा लाइफ में, उसके लिए हम तैयारी रहें। आइए हम गुरु जी के सूक्ति से एक सूक्ति को हम चिंतन करते हैं। ज़्यादा खाने वालों की बुद्धि नहीं होती है। गुरु जी के बहुत ही मार्मिक ढंग में। बच्चों, आपने याद किया है, प्राय हमारी आदत क्या होता है ना, प्राय हमारी आदत जो है ना, बाजार जाने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं, हाँ, और कब आज बाजार जाना है पहले से हम तैयार एकदम, हाँ, और कुछ भी सिनेमा जाना है एकदम तैयार है सर। लेकिन जब माता पिता बोलते हैं ना कि बेटा भोजन करने के लिए आ जाओ, भोजन करने के लिए आ जाओ बोलते समय थोड़ा सा हमारा थोड़ा नाक सिकोड़ना शुरू होता है। इसलिए होता है कि भूख है, इसलिए खुशी से नहीं, ये खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, ये ना खाऊं वो खाऊंगा, बस इतना चेहरा बेरा बैठते हैं। तो आप विचार करो, सामने में जो आपको छाछ आए हो ना, दूध हो, दही हो, और आगे टमाटर और धनिया की चटनी हो, भोजन तो बढ़िया है ना, सब सुंदर बढ़िया, इतना मेहनत करके 3 घंटा 2 घंटा और 1.5 घंटा 1 घंटा लगा करके अपनी मम्मी ने और तैयार करके रखे, और खाने में जो हम बैठते हैं, बस बैठते समय ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। आपने विचार किया है संतों ने क्या कहा है पता है? भोजन से भी बढ़िया भूख मीठा है। भूख लगे तो कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि हम लोग कुचर खाते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, और ठीक राइट टाइम में हमको ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, ना खिलाने वाला को मज़ा आएगा, ना गुनाऊंगा इंद्रियों को मज़ा आएगा,
खाते वक्त को कम से कम पूरी तरह फुल्ली बढ़िया से भोजन करें ना। लेकिन गुरु महाराज यहाँ बोल रहे हैं कि बढ़िया से थोड़ा थोड़ा से बढ़िया से खाने का है, लेकिन ज़्यादा खाना जो है बुद्धि का नुकसान पहुँचाता है। मुझे आपको एक चीज़ मैं आपको अभी सिक्किम की बात करता हूँ। सिक्किम में ऊपर गैंगटोक में नारायणी बाई थी, एक माता जी नारायणी बाई, सफ़ेद एकदम गोरी गोरी सी थी, गुरु जी के शिष्या। जो सिक्किम से सुंदर से आते हैं, जो सीनियर है शायद वो जानते हैं, गुरु जी मंगलदास जी का प्रिय शिष्य नारायणी बाई। वो गैंगटोक में रहते थे और बहुत समय से गुरु जी के साथ रहे। तो लेकिन हम बहुत पहले से, हम जब छोटे थे तब भी मैं माता जी को हम देखते थे, लेकिन 8-10 साल पहले की बात है कि वो इतना एजेड होने के बाद भी उनके थाली में मैंने देखा, मंगलधाम में जब आई तो थाली में मैंने देखा चटनी भी है, घी भी है, रोटी भी है, चावल भी है, और रोटी में घी लगाए हुए हैं। और सब भोजन जो हम खा रहे हैं, सभी भोजन एट द एज ऑफ 90 लगभग में उनका जो है भोजन में सब कुछ है। हमने पूछा माता जी आप इस समय में घी ले रहे हैं? हाँ लेती हूँ, चटनी मिर्ची सब लेती हूँ। तो फिर उन्होंने देखो बेटा, मुझे गुरु जी मंगलदास जी का मंत्र मैंने बहुत पहले सीखी, बहुत पहले जब हम जवानी थे, हम गुरु जी के पास आया करते थे, तो गुरु जी ने उसी समय हमने मंत्र सिखाया। बोले बताइए माता जी क्या मंत्र है? तो उन्होंने कहा कि गुरु जी कहा करते थे, गुरु जी मंगलदास जी कहा करते थे, देखो आप सबके लिए, हाँ ये उपदेश हम सबके लिए, देखो अपने अपने दिमाग में रखना, देखो हमारी उम्र 80 साल का जीना हो या जितना हमारा उम्र जीना है, ठीक है, और हमारे भाग्य में अगर जीवन में पूरा खाने के लिए 10 क्विंटल चावल हो, अगर 5 केजी 5 टीना अगर घी हो, पूरा लाइफ में हमको कितना खाना है वो परमात्मा ने पहले ही दे के भेजा है। हमें जीवन में उतने खा का ही धाम जाना है, खा के ही हम मरना है। समझ में आई बात? तो लॉजिक देखिए, जीवन में अगर हमको 50 केजी घी खाना लिखा है, पूरा होल लाइफ में 50 केजी अगर लिखा है, 50 केजी खाना है, आप कैसे खाओगे 50 केजी? आप विचार करो। वो माता जी बोली कि गुरुजी ने कहा अगर जीवन में तुमको 50 केजी घी है लिखा हुआ है तो 50 केजी ही खाना है। अब देखिए, अब 50 केजी हम 5 दिन में खाएं या 50 केजी साल भर में खाएं? साल भर में खाओगे तो 50 केजी तो खा लिया, ठीक है, लेकिन पेट को खराबी तो हुआ। अब 50 केजी खाने के बाद आपको खाने का आगे है ही नहीं। क्यों? अब आपका लीवर कमज़ोर हो गया या कुछ भी हो सकता है। 50 केजी तो खा लिया आपने, अब वही 50 केजी का एक एक चम्मच खाएंगे तो एक एक चम्मच, धीरे धीरे थोड़े कम क्वांटिटी में एक एक चम्मच जैसे खाए, आपको 50 केजी तो खाना ही है। तो 50 केजी खाए बिना आपको तो जाना ही नहीं है। तो आपको 100 साल भी आपको जीना हो, राज्य महाराज परमात्मा वो 50 केजी पूरा करके, इसलिए आप जितना कम खाओगे, हर चीज़ को जितना बैलेंस से खाओगे, उतने आपकी आयु लंबी हो जाएगी, सुस्वस्थ रहेंगे। और 50 केजी में अब 50 केजी लिखाई है मेरा नाम का, तो हम 5 दिन में ख़त्म कर देंगे। कैसे ऐसे खाए तो लीवर भी बर्बाद हो जाएगा, जीवन भी परेशानी आएगी। गुरु जी का कहने का मतलब है ज़्यादा खाने वाले की बुद्धि नहीं होती, मतलब बैलेंस ऑफ डाइट। हर चीज़ को हम बैलेंस से खाएं। गुरु जी की सूक्ति अच्छा लगा ना, तरीका। आज से आप क्या करोगे? अच्छा मिला तो ज़्यादा खाना और थोड़ा पसंद नहीं तो छोड़ना ही नहीं, ऐसा मत करने का। क्योंकि जो सब्जी है, जो दाल है, आप विचार करो, जो भोजन के थाली का आप विचार करो, तो भोजन के थाली में वो दाल कहाँ गर्मी सर्दी सहन करते हुए वो हमारे पास पहुँचा है, वो अन्न कहाँ होकर हमें थाली में आए। उसका छोटी सी सेवा तो आप स्वीकार करो, उजाला चित्त लेकर के एकदम से अरे दाल मेरे पास आए, अरे सब्जी मेरे पास आई है करके प्रेम से उसको स्वीकार करिए। तो देखो भोजन जो हम ग्रहण करते हैं ना, जैसे सिकोड़ के गुस्से में एकदम दिल में पूरा कचर पचर लेके माँ से गुस्सा होकर के, एकदम से गुस्सा होकर के भोजन ग्रहण करें, भोजन भी श्राप देता है, वो हमको शरीर में लगता नहीं। आपने विचार का होगा, साइकोलॉजिकल अगर हम भोजन में डाउट किए, भोजन में एक प्रकार का कुछ गुस्सा उसे डाल दिया ना, तो जा करके या तो डायरिया होगा, या तो उससे नींद ज़्यादा आएगी, या कुछ ना कुछ होता रहेगा। भोजन बहुत बड़ा रिमोट है भाई। हमारे परम धाम में जब बात करें तो परम धाम में प्रवेश होते पहले रसोई को चौंकाता है।
और आपके घर में पहला रसोई कोई चूका आता है कैसे? कोई महापुरुष घर में आए, आपके घर में कोई नहीं है, ठीक है, माता पिता बाहर गए, आप अकेले हैं घर में, कोई आ गए तो हो प्रणाम जी, अंकल आइए बैठे, अंकल पानी पिएंगे, पहले ये पूछोगे ना कि बोलते हैं अंकल आप बाथरूम जाओगे करके पूछते हैं थोड़ी, टॉयलेट जाएंगे करके पूछेंगे? पहले हम अंकल चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, या पूछे भी ना हम पानी लेके आते। कहाँ से लेके आते पानी? कहाँ से लेके आए? चाय कहाँ से ले आते हैं? किचन से लेके आए, रसोई के चौक से लेके आएंगे ना। देखे तो जीवन में सबसे प्रथम रसोई हो, इसलिए जैसा खाए अन्न वैसे हुए मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। इसलिए भोजन में हमें बहुत ही सावधानी बरतना होगा। तो इसके बाद में गुरु जी बहुत सारी सूक्तियाँ अन्यत्र भी बोलेंगे, गुरु जी कहेंगे। इस समय में हम ज़्यादा ध्यान दें कि ज़्यादा खाने वालों की बुद्धि नहीं होती, तभी तो कम खाना और गम खाना जो है अनुभव बढ़ाना है। गम खाने का मतलब जीवन में ठोकरें आती है। लाइफ इज द सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस, लाइफ विदाउट प्रॉब्लम इज ए डेथ। समस्या बिना का जीवन मृत्यु सरा है। इस चीज़ को मद्देनजर रख करते हुए हमें जीवन में अनुभव बटोरने की तरफ जाएं। हम भोजन उतना ही लें, सुस्वस्थ रहेगा, और पूरा परिश्रम करें, भोजन अच्छा लगेगा है, और भूख को क्रिएट करें। बैठे बैठे भूख नहीं होता है। भूख के लिए तो एक्सरसाइज करें या हम कुछ काम करें फिजिकली मेंटली। और आपके इस एज में तो मेंटल काम बहुत होता है। आपने ध्यान किया होगा, रोज़ आप स्कूल जाते हैं आते हैं, भूख की महसूस नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप एग्जामिनेशन के हॉल में एग्जाम में 3 घंटा आप जाके वापस आओगे ना, तब आपके भूख का महसूस होता है। क्यों? क्योंकि मेंटल खर्चा होता है। बाकी टाइम मेंटल खर्चा नहीं करेंगे, माइंड पूरा कंसंट्रेशन होता है ना, भूख लगती है। इसीलिए आपका इस उम्र में आपको पढ़ाई है, ये है वो है, तो भूख लगना स्वाभाविक है। लेकिन भूख लगे तभी हम खाएं। भूख लगे भी ना जबरदस्ती तो डस्टबिन से पोछा मत, अंदर में डालना नहीं है, ठीक है। राइट टाइम आप फिक्स करिए, ठीक टाइम में ठीक भोजन है, किस टाइम फल लेना है, किस टाइम में भोजन लेना है, इस हिसाब से हम अपने रूटीन को अपने आप बनाएं। हो सकता है माता को जल्दी तुमको हमको भोजन खिला करके कहीं ड्यूटी में जाना हो, कहीं जाना हो, तो आधा घंटा 10-15 मिनट इधर उधर हो सकता है। फिर भी आप बोल सकते हैं मम्मी आप सब तैयार करके जाइए, मैं परोस के ले लेता हूँ, और आप इसको टेंशन मत करिए। मेक हर फ्री, मुझे खाना दे के जाना, खाने दे, मतलब बस नहीं, मतलब खाऊंगी ना, मैं तो खाऊंगा ना, आप दे के जाओ। हम किस तरह से सहज स्वभाव प्रकट कर सकते हैं? वी हैव टू शेयर। हम एक दूसरे में सेवा भाव बांटना चाहिए। हमको अपने घर से ही शुरू करना है। तो घर में इतना सुंदर वातावरण बनाए कि भोजन की व्यवस्था जो है बहुत ही परमात्मा की कृपा है बच्चों। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को भी और सबको जो है भोजन के लिए बहुत बार गुरुजी ने कहा, मैंने बोला था उसी दिन भी कि ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है माँ बाप के लिए। मैं बच्चों को आपको एकदम सूत्र बता रहा हूँ, आप कुछ भी ना करो, ठीक है। भोजन के समय माँ बोलेगी बेटा भोजन के लिए आ जाओ, मामा अम्मा डैडी आ गए, पापा आ गए, वो पापा भोजन ले, नहीं उनको देरी आधा घंटा, तो ठहरो ना, आधा घंटा पापा के साथ बैठ के खाएंगे। पापा मम्मी आ गए, बड़े भाई आ गए, तो आधा घंटा 10 मिनट ठहरो ना, के साथ खाएंगे। इतना बोल दो, भले ही भूख लगी तो दो ग्लास पानी पी लो, लेकिन भोजन के समय में करने इतना जो आप कर लो, आपने सारा वेद शास्त्र उपनिषद सब पढ़ लिया। इतना ताकत है उस रसोई का चौक का। सारी व्यवस्था घर से ही होना है। गुरुजी ने कहा ज़्यादा खाने वालों में बुद्धि नहीं आती है। ज़्यादा खाओगे ना तो बुद्धि इसी तरह बुद्धि नहीं आती है। न माँ को पूछोगे, न पिताजी को पूछोगे, और न कोई साथी को पूछोगे। कुछ भी हो बांट के खाएं। लगता है कि भोजन आज इतना कम दे रहा, आज कुछ भोजन कम दिखाई दे रहा, तो एक काम करेंगे, सब एक ही साथ बैठेंगे और एक ही साथ खाएंगे। अन्न भी आशीर्वाद देगा, गुरुजन भी आशीर्वाद देंगे, और तो और माता पिता का हृदय आपको पता है, मैंने बताया हूँ। आशीर्वाद चाहिए ना आपको, आशीर्वाद यही है कि भोजन के समय में ऐसा थाली लगता है, तो पापा का थाली कहाँ है, माँ की थाली कहाँ है, खाली अपनी थाली दिखाई दिया है।
बैठे तो पापा आ रहे हैं तो पापा को थाली लगा रख दो, मम्मी के थाली लगा दो। हैं? कितना खर्चा किया आपने, एनर्जी कितना खर्चा होगा, एक थाली उठा कर रहने में कितना खर्चा होगा, हैं? कितना टाइम लगा मुझे ये बताओ। 2 सेकंड भी नहीं लगा, थाली लगा। ये पापा का थाली है, पापा का ये आसन है, पापा को आसन लगा दो, बड़े भाई को आसन लगा दो, सबको बैठाओ। आखिर वो अन्ना ने जितना तपस्या करके गर्मी सर्दी सहन करके आज यहाँ अन्न पहुँचा, उतना तपस्या हमने नहीं किया ना, है? उतना दुख तो हमने सहन नहीं किया ना। हम तो उठे और आकर के बनी बनाओ जो भोजन है माँ बाप के हाथ से बनाए हुए, उसको हम परोस नहीं कर। तो कभी बोला मम्मी मैं परोसूँगा, सबको खिला के खाओ। ये भोजन का बहुत बड़ा सुंदरता है बच्चों। मैं क्या बताऊँ, अगर तुम्हारे आपके एज में होते से हमारी बुद्धि आई, मैं तो फिर भी आज भी उसमें जो है, यहाँ जो विद्यार्थी 10-15 दिन रहते हैं, जब भोजन तैयार होता है और मैं परोस के सबको परोसता हूँ। हालांकि मैं अभी मेरा स्थान जो है यहाँ पर एक गुरु होकर बैठा हूँ, गुरु वगैरह जी ने बैठा हुआ है, लेकिन मैं न पहला बैठता हूँ, मैं सबको खिलाता हूँ। खिलाने में मुझे बहुत आनंद आता है। बेचारा अन्ना बैठा हुआ हमारे मुंह जाने के लिए वेट करके, सब्जी यहाँ पर बैठी हुई है, दाल बैठा हुआ है, उनको सबको खिलाता हूँ बढ़िया से। और कभी भी याद करना, परोसते समय आप कहीं पिकनिक में जाओगे, कहीं मेला में जाओगे, परोसेगे, आखिर हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया, आखिर भोजन किसी ने दान दिया, किसी ने कहीं से कमाया के आया। हमारा काम है हाथ में स्पून लेकर के परोसना ही। तो वह गुस्से में या कुछ चेहरा में रौनक नहीं है, इससे क्या फायदा होगा। लीजिए, हमारे एक कालचनी में एक पुजारी जी थे और हम वहाँ गए, उसमें बेचारा दही दूध कुछ था नहीं, तो सब्जी और दाल बनाया। महाराज जी हैं बस मुस्कान के साथ खाओ भाई, मुस्कान के साथ खाओ भाई, मुस्कान के साथ ले लेना। मुस्कान कोई कौन मुस्कान है, उनका जो चेहरा जो है ना, परोसने का जो मुस्कान, इसके साथ खाएं करके इतने मज़ा, हंसते हुए बांटने लगे, मुस्कान से कर खाएं। बात सुनते ही खुशी होती है, समझ में आई बात। तो भोजन के समय में मैं बच्चों से आग्रह करता हूँ, चेहरा को मत बिगाड़े, हैं? और जो भी सामने में आया है, अरे माता अपनी माँ के हाथ से बनाया भोजन कभी बुरा होता है, कभी कम प्रोटीन होता है। माँ के हाथ से वात्सल्यता है उसमें, हैं? उनके दिल को तो परमात्मा के दूसरा अवतार है। माँ के हाथ, किसी के हाथ में, किसी के जीवन में माँ नहीं है, उनको विचार करो तो जीवन में 80 साल भी जिंदा रह के माँ के हाथ से खाने को नहीं मिल रहा है। इस तरह अपने माता पिता हैं जिनका, तो अब इसी की मत समझें। अपने बड़े भाई थे, भाभी हैं, जो भी हैं, माँ के समान है, जो भी परोस के दे रहा है। सदगुरु के ज़माने में हीरबाई, जो सदगुरु शिष्य है, हीरबाई सबको परोस कर देती है। बीता में देखिए तेज कुमारी बाईजू महारानी दाल बना के सबको बांटती है। इसलिए भोजन में बहुत बड़ा प्रसाद है बच्चों। मैं आज इस सुक्ति के आधार पर आपसे कहता हूँ कि 1 नंबर आज से प्रण करिए, पानी पकड़ के संकल्प करिए, इधर उधर झगड़ा करके आइए, इधर उधर नाराज होके आइए, लेकिन माँ जब भोजन परोस रही है रसोई चौक में, आप सब चेहरा का जो है ना मलिनता सब उतारिए और हंसमुख चेहरा से थोड़ा से भी खाइए, शरीर में लग जाता है। प्रेम से खाइए और आत्मसात करिए कि ये जो अन्न मेरे पास आया है। और बिल्कुल वो एक बच्चा था, मैं आपको बताता हूँ, आप जब भोजन करोगे ना, हाथ में ऐसे लोगे, हो सकता है रात में भोजन आप भोग लगाए, भोजन पहले हाथ में लो। एक चीज़ याद करो बच्चों, जब भोजन आया ना हाथ में, मम्मी से, मम्मी वो प्रसाद जो भोजन बना, राज जी को भोग लगाए कि नहीं लगाए? नहीं, सुबह लगाए। सुबह लगाने से नहीं होगा। 11 बजे 9 बजे आप भोजन ले रहे हो ना अपने हाथ थाली में, वो थाली भोजन तैयार होने तो मम्मी राज जी के कमरा में ले जा करके भोग वहाँ धराया, पका हुआ भोजन। अभिभावक से भी मैं आग्रह करता हूँ, राज जी को एक बार सुबह आरती भोग लगाया करके होगा नहीं, जब भी किचन में रसोई के चौक में कुछ भी बनेगा, राज जी को एक बार सिंहासन के सामने से कटोरा रख देना। राज में जी बोलने से हो जाएगा। कोई अगर भोग लंबा चौड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं, राज जी को याद किया आपने, वहाँ पर रख दिए, ठीक है। और वो प्रसाद भोजन करने से पहले ला करके सबको भोजन का प्रसाद खिलाइए और वो प्रसाद दीजिएगा। बस देखना उसके बाद ये जो भोग हम तैयार किए ना, वो राज जी को भोग लगा करके खिलाना है। तो मैं बच्चों से आग्रह करता हूँ, अभिभावक का मैंने बोला, अभी बच्चों से आग्रह करता हूँ, थाली आने के बाद ना, हंसमुख चेहरा तो मैंने बताया ही,
थाली आने के बाद आपका हाथ ऑटोमेटिक हाथ ऐसा होना चाहिए, इतना आदत बैठनी चाहिए कि आप भोजन में हाथ लगाने से पहले आप अपने हाथ में प्रसाद ढूंढ रहे हैं, ऑटोमेटिक ऐसा हो जाए, आदत से होती है। और क्या ढूंढ रहे हो? मेरे मम्मी प्रसाद, अच्छा वो आपने भोजन को परमात्मा से जोड़ा कि नहीं? जो परमात्मा से भोजन का भाव जोड़ दिया तो अभी अन्न होता है नहीं, प्रसाद होता है। और प्रसाद जब हृदय में जाता है, पेट में जाता है, तो बीमार कब होगा? कभी बीमार नहीं होगा। ये मंत्र है। इसलिए भोजन के थाली के पहले आप प्रसाद को याद करें और प्रसाद लीजिए, राष्ट्र जी बोलिए। उसके बाद जो भोजन आप जो कर रहे हो याद करते हुए भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। ओहो, इतना हृष्ट पुष्ट होकर के जाता है कि बस आपको कोई भोजन के बाद भोजन से आपको प्रसाद से आपको कभी बीमार अस्वस्थ आप नहीं होगे। ठीक है, इस तरह से आप प्रण करिएगा। और मैं एक बच्चों का कहानी सुनाता, एक लड़का का कहानी सुनाता। गांव में एक लड़का था, वो क्या करता था ना, ठंडी के मौसम में उनका थाली अपने आप धोने का उनका घर में नियम लगा दिया था। तो ठंडी के मौसम में वो थाली चाट करके बढ़िया बनाता, धोता नहीं था और थाली ऐसे रखता था, चाट चुट के रखता था। आखिर अपना अपना थाली है, अपनी थाली किसी को कोई दूसरा खाएगा नहीं है। तो क्या करता था, वो थाली जैसे भोजन का टाइम हो थाली ले आता है। उसके बड़े भाई ने कहा, भाई बेटा, भाई तो ये थाली जूठा रखता है, तो क्या है मेरे थाली है? ठीक है तेरी थाली है। तो एक बार क्या हुआ कि थोड़ा आदत तो थी प्रसाद लेने की, और वो भोजन ऐसा थाली में तैयार हो गया है ना। और गांठ जो प्रथम गांठ ऐसा राज्य को ऐसा मतलब ऐसा करके थोड़ा राज्य को मतलब याद करके खाने का, ये उसका नियम है। तो भाई तो ऐसा 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 करके, हाँ थाली में ऐसा करके दाल भात में गए, ऐसा क्या करता है करके उसके बड़े भाई ने पूछा। ठीक है, तो क्या करता है? राज्य को याद करता हूँ करके बोला। अच्छा जूठा थाल में, जूठा थाल राज्य को भोग लगाओगे करके उसके बड़े भाई ने बोला। और उसका दिमाग में ऐसा मतलब पट्टा खुल गया कि ओहो। उसके बाद वो लड़का ने एक बार भी अपने थाली को जूठा नहीं रखा। उल्टा क्या करता था, थाली साफ कर रखता था। उसके बाद भोजन से पहले थाली को देखता था और कहीं जूठा तो नहीं है, फिर धो धा के उसमें थाली रखता था। अब इसके थाली, इसके जो भोजन की थाली और सेवा पूजा के थाली में कोई फर्क नहीं रहा। क्यों? वो राज्य के ही भोग लगाने वाला थाली समझ करके साफ करके वो करता था, उसके रों में ऐसा घुस गया। तो बच्चों, हम भोजन से पहले अपने थाली को देखें, ग्लास को देखें, हो सके तो अपने हाथ से साफ करें, उसके बाद फिर भोजन करें। क्यों? क्योंकि आप उस थाली में आए प्रसाद को राज्य को भोग लगा रहे हो और राज्य को जूठा थाली में नहीं किया जाता है। ठीक है, हम आप चलते हैं मेड़ता शहर में। राजस्थान में मेड़ता शहर है। गुरु मंगलदास जी के साथ हम वहाँ जा रहे हैं। बच्चों, बहुत बहुत खुशी हुई, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आइए, गुरु महाराज जैसे मेड़ता गए, मेड़ता में उनका भाई जो है जगन्नाथ जी और माता ममतामयी माँ नर्मदाबाई भी मेड़ता शहर में, नागौर शहर में इधर ही है। ठीक है, वहाँ से राजस्थान की यात्रा पर निकले। नागौर मंदिर में पुजारी रहे, नागौर मंदिर में गुरु मंगलदास जी पुजारी रहे। उसके बाद इसका मतलब गुरु महाराज पूजा, और उनका उम्र अभी 22 वर्ष से मतलब 22-23 वर्ष के आसपास में। ध्यान से सुनना, अभी आप लोग आज हमारा संबोधन है 12 वर्ष से 20 वर्ष का एज फैक्टर से हम संबोधन कर रहे हैं। अब लगभग आपका एज पार हो गया है गुरु जी का, अब गुरु जी का लाइफ आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा कि अपने जीवन में ये 12, 13, 20 इस उम्र में हमने क्या क्या किया, और गुरु जी ने इस समय में गुरु जी का संत जो एक हृदय से क्या क्या होता रहा। ठीक है, चलो अभी तक जो भी जो है, तो आगे जब गुरु जी का जो जीवनी है उनको, उनकी जो तपस्या को हम हृदयंगम करके थोड़ा सा तो तपस्या लें। अभी जो भोजन के समय के जो मैंने गुरु जी के सूक्ति के डिजाइन पर जो मैंने कहा, वो भी तो एक तपस्या ही है। आपको तपस्या का मतलब ये नहीं कि बस एकदम खाली पैर होकर जंगल में जा कर के ध्रुव प्रहलाद जैसे बैठने को, वही खाली तपस्या नहीं। आप अपने कर्तव्य में निस्वार्थ रहे, वो भी बड़ी तपस्या। कोई ऐसा एक गुण जीवन में ले लीजिए ताकि आगे जीवन भविष्य उद्धारमय बने। देखना गुरु जी क्या कर रहे हैं।
तो नागौर मंदिर में पुजारी रहे और संगीत सीखने लगे। गुरु जी मंगलदास जी हमने जो मिला तो तब तो गुरु जी के उसमें थे, लेकिन कहा जाता है मेरी माँ और सीनियर लोग कहते थे गुरु जी बढ़िया से हारमोनियम बजा करके सुंदर भजन गाया करते और तबला तो ऐसे बजाते थे, संगीत का गुरु जी बहुत प्रकांड थे मतलब। तो यहाँ उनका जो संगीत जो वो तो बाद में दिखाई दिया उनके संगीत का, लेकिन नागौर मेड़ता में रहते थे, उन्होंने संगीत भी सीखने लगे, ठीक है। और 6 महीना तक पूरी तरह गुफा में रहे, आपको ये भी मैंने बताया। और उनकी सिद्धियों को भी मैंने आपसे कहा कि सिद्धि जो है सब जैसे हम टीवी में देखते हैं ना ऐसे देखने लगे। अब धीरे धीरे वो नागौर से मेड़ता शहर आए और मेड़ता में उन्होंने मेड़ता शहर में जैसे आज पुराना मंदिर महामती प्राणेश जी ने वहाँ पर राजा राम भाई और झांझन भाई जैसे महापुरुष महान आत्माओं की जागनी की थी, तो उनसे उन्होंने बनाया हुआ जो मंदिर पीछे जा कर के वहाँ से 200-250 बार जब भी बार चले गए तो लोग वहाँ से पलायन हो गए, तो वो जगह जो है पुराना हो गया और वो पुराना मंदिर था वहाँ पर। गुरुजी वहाँ जैसे बैठे तो एक पीपल का पेड़ था पुराना मंदिर के आंगन में। वो पीपल के पेड़ में वो कौवा और कुछ पक्षी वहाँ आते और एक तो पक्षी अलग करे तो ठीक है, लेकिन वो ना विशेष कौवा जो है ना कहाँ हड्डी ले करके वो मंदिर के सामने में गिरा था। तो गुरु महाराज ने सोचा ये पेड़ गिरा देता करके उन्होंने पेड़ गिराने का सोचा, और रात को इतनी सारे अप्सराएं वहाँ पर आ गए सफ़ेद सपड़े कपड़े में, और गुरु से आग्रह कर तुम आप ये पेड़ गिराने की बात कर रहे हो, हम बहुत समय से इसी में रह करके यहाँ दिव्य आत्मा का हम दर्शन करते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं, आप पेड़ को मत गिराइए। गुरु जी को आश्चर्य लगा कि क्या बात है। और मैंने आपको कहा कि वहाँ पर गुरु जी बैठे बैठे रात को पैंक और नगरा घंटी आरती हो रही है, ऐसा पूरा आवाज़ आई। कुछ न कुछ रहस्य है। पुराना मंदिर तो है पता है, लेकिन यहाँ क्या रहस्य, और अंदर चले गए और अंदर साफ करते करते गए तो अंदर एक पुराना लोहा के दराज में हाथ से लिखा हुआ सर्वसार मिला, और वहाँ के जो महान आत्माएं वो शिवराज की जो वांगमय मूर्ति जो है तार संबानी की आरती होती थी, पूजा कायम था। प्यारे सुंदर साथ जी, हम घर में बच्चों से आग्रह करते, हम घर में ना पूजा बोलते हैं ना, घर में पूजा करें, हम पूजा में जाना अलग से लगता है, सुबह आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट पूजा कमरा में जाना ही भूल जाते हैं। सेवा पूजा करते तो भी जल्दीबाजी में करते हैं क्योंकि टीवी सीरियल देखना है। हम पूजा को बहुत गौण समझते हैं, सेकेंडरी समझते हैं। घर में ऐसा नहीं, घर का पूरा संचालन समझ लेना। घर में अगर आपका 12 कमरा हो 10 कमरा हो, पूजा कमरा जो है ना, पूजा कमरा पर रिमोट समझना। रिमोट सारा हमारा रिमोट का मालिक जो है यहाँ बैठे हैं। उस ध्यान से सुबह उठना, नहाना धोना, पहला अटेंडेंस हाथ में फूल लेकर के राज्य के पास जाकर फूल चढ़ाना। हे राज्य महाराज, आप ही सारा घर का संचालक हो, हमारा सारा व्यवहार का संचालक आप ही हो, हैं। जैसे देश का संचालन करने के लिए संविधान है और वो राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है देश में, ऐसे ही ये राज्य महाराज का कमरा हमारा राष्ट्रपति भवन है। पूरा हमारा मालिक यहाँ बैठते हैं। इस भाव से परमात्मा को स्थापित करना, ये पूजा की विधि है। यहाँ गुरु महाराज वो अंदर पूजा में चले गए कहीं, तो वहाँ पर तारतम सागर मिला। ओहो, गुरु जी इतने खुश हो गए, बस जैसा का तैसा है। इसका मतलब उनकी पूरी तरह बातुनी वहाँ पर आरती होती थी, सूक्ष्म आरती होती थी, और राज्य महाराज ने उसको एकदम मूर्तिवत साक्षात स्वरूप करने के गुरु मंगलदास जी को वहाँ पर पहुँचाए। गुरु जी ने उसको निकाला, साफ सफाई किया, मंदिर को फिर जीर्णोद्धार, फिर भविष्य में थोड़ा फिर जमीन लिया थोड़ा, और अच्छी तरह से उन्होंने फिर उसको जीर्णोद्धार किया। और प्रश्न आता सकता है आप लोगों के दिमाग में, कौन सा मंदिर? एक ही मंदिर है मेड़ता में, एक ही मंदिर है, उसी मंदिर का उद्धार किए थे। आज हम जाएंगे मेड़ता सिटी, तो वहाँ पर सुंदर साथ ये जो पुराना जो झांझन भाई जो थे उनका ही भंडारी परिवार में अभी जो है हेमंत भंडारी जी वहाँ पर संचालन करते हैं, सपरिवार रहते हैं।
और गुरु मंगलदास जी जहाँ जहाँ चरण रखते हुए आगे बढ़े, आज में हमारे गुरु मंगलदास जी के शिष्यों में से सदानंद जी महाराज 108 सदानंद जी महाराज, गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, कृष्णदास जी महाराज, ये लोग आज जो है गुरु जी के शिष्यों को शिष्य के रूप में रह करके उस जगह को सेवा दे रहे हैं। तो सदानंद जी महाराज और गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, उन लोगों ने उस मंदिर को और सुंदर ढंग से डेवलप करके बढ़िया बनाए हैं। ये मेड़ता की पूरी पुरानी कहानी है। गुरु जी ने इस तरह से उस मैंने कहा जो पेड़ पीपल का पेड़ का मैंने कहानी सुना है ना, अप्सराएं वहाँ पर एकदम दिव्य होकर के हाथ जोड़ के कहते आप इसको गिराइए मत, सोचा ही था बस उतने में मैसेज पहुँच गया। गुरु जी ने कहा कि ठीक है, वहाँ बात की गुरु जी ने, ठीक है मेरा ये गिराने का मकसद तुम्हारा घर तोड़ने का नहीं है, लेकिन यहाँ पेड़ के कारण मैं राज्य के सामने में हड्डियाँ गिर रही हैं, ये मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो जैसे ही गुरु जी ने ये कहा तो अप्सराओं ने कहा हाँ ये गलती तो हो रही, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। फिर क्या हुआ पता है, फिर वहाँ न कौवा आए तो भी हड्डी नहीं आई, लेकिन पेड़ बना रहा। देखिए और आज जाओ आप, अब तो पेड़ बेचारा पुराना हो गया, पीड़ा पेड़ गिरा, लेकिन आज भी उस पूरा भव्य मंदिर बन गया, लेकिन अंदर एक कमरा में उसको घेर करके एक एग्जीबिशन जैसा वो उसका जो पेड़ का जो जड़ है वो आज भी रखा हुआ है। ये इतिहास है। गुरु महाराज इस तरह से फिर यहाँ से आप मेड़ता से गुरु महाराज आगे निकलते हैं। मैं आपको बताऊं कि फिर मेड़ता से बनारस तरफ चल पड़े। अब गुरु महाराज माता भी हैं और भाई भी हैं, मेड़ता तरफ चले गए हैं। फिर बनारस में उन्होंने एक किराए घर लेकर के एक संस्कृत पाठशाला शुरू की। देखो तो गुरु जी के संस्कृति का प्यार, किराए घर लेकर के संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया। और पढ़ाना शुरू किया पढ़ाने के लिए तो, लेकिन अब दिल लगभग गुरु जी महाराज अब 34-35 साल के हो गए, 34-35 साल की उम्र हो गए। अब संस्कृत तो वहीं पहला पढ़ाते थे, पढ़ते थे मेड़ता में, नागौर में, उधर। अब बनारस में आकर के, बनारस तो बहुत विद्या की खानी माना जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। संस्कृत विद्यालय ढूंढे बोले वहाँ, लेकिन मन फटाक से विचार आ गया मैं 4 धाम पैदल यात्रा करूँ। देखिए यहाँ स्वामी चैतन्य महाप्रभु कलकत्ता में, वो संस्कृत के बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान थे चैतन्य महाप्रभु। वो पढ़ा रहे थे, उनको फटाक से इच्छा हुई कि मैं वृंदावन चले जाऊं, कृष्ण लीला का जो आत्मसात करूं। अब पता नहीं वृंदावन इधर ही है करके चले गए। और आज जो आप बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ, नॉलेज देता हूँ, आज आप वृंदावन जाओगे, मथुरा जाओगे, वृंदावन जाओगे, और वहाँ जितने भी आप नंदगांव देखोगे और गोवर्धन का परिक्रमा करोगे, जितने भी आप भविष्य में जाओगे, अभी भी जाओ, जब, लेकिन ध्यान से रखना कि ये तो 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने खेला हुआ जगह है, लेकिन बीच के 5000 वर्ष के अंदर तो पता नहीं क्या क्या परिवर्तन आ गया, भौगोलिक परिवर्तन आया होगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, खाली उसका वाइब्रेशन है, लेकिन जगह सब यहाँ वहाँ की दर इधर पता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु को परमात्मा ने कलकत्ता से भेजा, जाओ वृंदावन। वो जा रहे थे, कहाँ से वृंदावन शुरू होता है, कहाँ इसका जो तथ्य कहाँ है, उनको कुछ पता नहीं, किसी को भी पता नहीं लगा। जगह ये जरूर है, लेकिन कहाँ क्या था, नंदगांव किधर है, राधा जी का घर कहाँ है, उसका घर कहाँ है, ये सब बात है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे उस जमीन में पहुँचे तो उनके अंदर करंट सप्लाई, और प्रेम का ऐसा करंट आया तो नाचने लगे। तो नाचते हुए उन्होंने ये नंदगांव है और ये गोवर्धन है, ये है करके उन्होंने दागी लगा दिया। उसी जगह में आज जो है तीर्थ बन गया। ये चैतन्य महाप्रभु का है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जैसे वृंदावन जाके आए, इनके संस्कृत के विद्यालय थे और ये 300 विद्यार्थी थे उनके। लेकिन वृंदावन होकर के जब नाचते हुए उछलते हुए आए ना, उसके बाद एक भी ग्रंथ जो है, एक भी अक्षर जो है कृष्ण के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण। वहाँ पर व्याकरण के लिए विद्यार्थी आते हैं, गुरुजी ये शब्द कैसे बनता है करके कुछ सूत्र, अरे
कृष्ण कृष्ण, सूत्र भी कृष्ण, मंत्र भी कृष्ण, अक्षर भी कृष्ण, वो तो हरे कृष्ण नाता से धीरे धीरे करके पढ़ते चले गए, विद्यार्थी चले गए, वो बन गए चैतन्य महाप्रभु, प्रेम का अवतार बन गए। गुरु महाराज हमारे बनारस में बैठ करके संस्कृत पढ़ाने के लिए घर किराए भी लिया, लेकिन हृदय में एक तूफान आया कि उनको लगा कि मैं चलूं। और आपको पता है महागुरु धाम जाने के बाद वो सिली हुई कपड़ा नहीं पहनते हैं और अन्न छोड़ दिया है, नमक छोड़ दिया। आपको याद है ना? भूल गए? याद है ना? तो आज जो है वहाँ तपस्या करते हैं 10 वर्ष 9-10 वर्ष वो मैं मेड़ता में रहे, तो वो एक मुट्ठी चना के भर में थे, ये भी आपको मालूम है। अब बनारस में संस्कृत पढ़ाने लगे तो एक मुट्ठी चना के भर में ही है। देखो तो भोजन की अभी भी जिन्हें गुरु जी ने बोला ना, ज़्यादा खाने वालों की बुद्धि नहीं होती। सुक्ति में ऐसे वो स्वयं करके बोल रहे हैं, फिर भी उनका तो तपस्या का जीवन है। उन्होंने एक मुट्ठी चना के भर में आगे बढ़ रहे हैं। अब उसी भोजन एक मुट्ठी चना से ही वो 4 धाम पैदल यात्रा करने के लिए तैयार हो गए। गुरु जी का ये कष्टमय जीवन, तपोमय जीवन को इतनी तपस्या की हमारे वास्ते। इसीलिए बच्चों अब गुरु जी को हम पैदल यात्रा में ले जाते हैं, गुरु जी के साथ चलते हैं, कहने का मतलब। तो द्वारका से पैदल यात्रा प्रारंभ की और मुट्ठी भर चना और फलहार, बस इतना ही होकर के गुरु महाराज आगे निकलते हैं। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, रामेश्वरम पहुँचे और वहाँ जाकर के 7 दिन उन्होंने विश्राम किया रामेश्वरम में। आज गुरुजी सदानंद जी महाराज, गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी एक आपस में मिल करके सलाह करके रामेश्वरम में आज बहुत बड़ा श्री कृष्ण पढ़ाई मंदिर स्थापित हो गया है, क्योंकि गुरु महाराज वहाँ पर 7 दिन ठहरे थे। उसी जगह में श्री कृष्ण पढ़ाई मंदिर राजी महाराज को पधराया गया। और ये शिष्य का धर्म है कि गुरु की इतिहास कैसे कायम रखें। तो रामेश्वर में 7 दिन रुके और विश्राम किया। और ये जो यात्रा जो चल रही है, देखना शरीर तो घूम रहा है ना, शरीर तो जा रहा है ना, 4 धाम यात्रा के लिए निकले ना। भोजन में एक मुट्ठी चना है, भूलना मत। और मन निज नाम जाप, खाली निज नाम जाप, तारतम महामंत्र का जाप, जो आपको 16 अक्षर गुरु जी मिला था ना, भूल गए मंत्र भी? क्या बच्चों बोलो ना, भूले नहीं है? फिर बोलना मत माइक ऑन करके। जो आप तारतम महामंत्र जपते हो ना 16 अक्षर का, उसके बाद 1 चौपाई और 5 चौपाई जो करते हो ना, वही तारतम मंत्र का जाप करते हैं गुरु महाराज। पैदल यात्रा चल रहे हैं, 4 साल कंटिन्यू पद यात्रा करते हैं, 4 धाम को 4 साल कंटिन्यू पद यात्रा करते हैं। उनका उम्र हुआ था 35 से शुरू किए थे, 4 साल में 39 ईयर्स हुए। और देखना समय हो रहा है, समझ में आई बात? 4 साल कंटिन्यू एक मुट्ठी चना, नमक नहीं, चावल नहीं, और चना एक मुट्ठी और निज नाम का जाप, बस 4 साल। मतलब श्वास में वही आना जाना, आना जाना, आना जाना। एक बार हम भी बच्चों, आप एक बार कोशिश करो ना, ज़्यादा नहीं, कमर सीधी रखो, गर्दन सीधा रखो, और पैर थोड़ा सा लूज रखो। एक बार कोशिश कर देखो तो बच्चों, इस एज में क्या कोशिश करो, आज मैं 3 घंटा खाली निज नाम जप करूँ। थोड़ा पैर तो कोई बात नहीं, पैर सीधा करो शुरू में, लेकिन मेरा कहना है ये मुख है ना, ये मुख से खाली निज नाम ही उच्चारण करो। तो 1 दिन करो, ऐसे करते करते छुट्टी का समय है, इधर उधर कहीं कहाँ जाना हो, ऐसा कुछ काम ना हो, देखो आगे पीछे एग्जाम ख़त्म हो गया हो कुछ, इस समय में थोड़ा सा अपने को फटाक से एक फरमा में ले करके खाली निज नाम जाप करो तो क्या होता है। देखो एक इनर चेंज देखो तो आपके, उसके बाद बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, दिल साफ हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। फिर जब स्कूल शुरू होता है ना, फिर प्रारंभ होता है पढ़ाई, देखना उस समय सारा का सारा किताब का ज्ञान आपके अंदर बुद्धि में रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके लिए आपने निज नाम से जगह बना कर रखें। इतने बड़े महापुरुषों ने अपने जीवन में जप किया हुआ मंत्र को हम कैसे हल्का ले सकते हैं बच्चों? सेल्फ अवेयरनेस।
गुरु महाराज निज नाम जपते हुए आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा जगन्नाथपुरी पहुँचे। फिर गुरु महाराज वहाँ से उत्तर प्रदेश हरिद्वार पहुँचे और ऋषिकेश चले गए। फिर ऋषिकेश से फिर आगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, जम्बोत्री, गंगोत्री के लिए 4 साल की यात्रा है बच्चों। हाँ, ऋषिकेश चले गए और वहाँ जा कर के जैसे वो ध्यान कर रहे थे, रात को ना उनके दादाजी मनोरथ सापकोटा जी जो अपने पुत्र को तारतम्य ज्ञान देने से मना किए थे ना, उनके दादाजी गुरु मंगलदास जी की दादाजी, वो सपना में आ गए। मतलब पूरा सपना भी नहीं, अपने ध्यान में आ गए। हाथ जोड़ के बोलने लगे, हे पोता, हे मंगल, मेरा आत्मा को उद्धार कर। गुरु जी ने, अरे वो तो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं क्या? फिर उन्होंने वहाँ पर अलकानंदन के नदी के किनारे बैठकर उनको सदगति कर दी और उनको प्रार्थना दे करके उनको मुक्ति कर दी। देखो कहाँ कितने साल पहले तारतम के लिए मना किए थे, अंतिम में अपने पोता के तारतम के पास आकर के इनकी जागनी, इनकी मतलब कल्याण हो गई। ऐसा है तारतम महामंत्र। साक्षात भी तक बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको। देखो यहाँ पर फिर गुरु महाराज ने वहाँ पर प्रार्थना करते फिर बद्रीनाथ चले गए, केदारनाथ चले गए, गंगोत्री चले गए, जमुनेत्री चले गए, फिर हरिद्वार वापस आ गए। और हरिद्वार आप वापस आकर के किनारे में दिगंबर भेष में रहे। 4 वर्ष तक लगातार पैदल यात्रा करते रहे। हरिद्वार के विषय में आप तो जानते ही हैं, और हरिद्वार कुंभ का मेला हो रहा है बहुत बड़ा, तो आपको अन्य साहित्य से आप उनका महत्व समझना, लेकिन बहुत बड़ा तीर्थ है। हाँ, कुंभ का मेला होता है। अब गुरु महाराज यहाँ पर दिगंबर भेष मतलब खाली लगौटी पहन करके, और ऐसे ही अंग वस्त्र, वो भी कभी है कभी नहीं है। पूरा बाल लंबी है, दाढ़ी लंबी है, बिल्कुल दिगंबर भेष में गंगा किनारे बैठ गए। कितना? 6 महीना तक, 6 महीना कंटिन्यू वो बस दिगंबर भेष में गंगा किनारे रहे, चुपचाप निज नाम पर। अब गुरु महाराज का उम्र 39-40 के आसपास हो गया है। उम्र देखना, गुरु महाराज, सदगुरु महाराज घर से निकले थे 17 साल की उम्र में, और उन्होंने पूरा जीवन का 40 साल तक, उसमें भी लास्ट 14 ईयर्स सदगुरु महाराज ने एक ही आसन में बैठ करके दिन में 9-9 घंटा श्रीमद् भागवत को उन्होंने लिसन श्रवण किया। 14 वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 1 घंटा 2 घंटा नहीं प्यारे बच्चों, एक ही आसन में बैठ करके दिन में 9 घंटा। आप विचार करो तो दिन में 9 घंटा बैठ के दिखाओ तो एक ही जगह में। 14 साल सदगुरु महाराज ने जिस तरह से उन्होंने सुनने लगे, तो 40 वर्ष की उम्र में उनको हक्के दिया दीदार, यानी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को दर्शन दे करके तारतम सुनाए थे। तारतम मंत्र, जो आप तारतम मंत्र जपते हो ना, बस वही मंत्र शिवराज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को सुनाया था, और सदगुरु ने अपने 313 को सुनाए थे, और वही गुरु परंपरा होकर के आपके गुरु जी ने उनके श्रीमुख से आपके कान तक पहुँचाया। ये ऐसा मंत्र है जो मंत्र जपने से पूरा अपने आत्मा को सीधा घर परम धाम हो जाता है। वो तारतम मंत्र का जप करते हुए गुरु महाराज मंगलदास जी 6 महीना तक गंगा किनारे रहे। ठीक है, अब 40 वर्ष होने आए, मैंने सदगुरु को 40 वर्ष जोड़ा। मोहम्मद साहब जो कुरान को देने वाला है ना, उनको भी 40 वर्ष की उम्र में खुदा का दर्शन हुआ था, और आप तो अभी 20 साल के, और 20 साल है, आप अभी से ध्यान करिए, 40 साल में आपको ठक कई परम धाम दर्शन होता है। हाँ, 20 साल लगेगा, 20 साल लगेगा। हाँ, लेकिन अभी से शुरू करना होगा, अभी से शुरू करना होगा। हाँ। पिताजी को पूछना, माताजी को पूछना, पप्पा आप 40 वर्ष हो गए, दर्शन हुआ? हाँ, बोला पप्पा क्या बोलेंगे, माता क्या बोले, हुआ बोलेंगे। कहाँ है? तू ही तो है। हाँ? अपने माता पिता को पूछो राजी महाराज का दर्शन कितने बार हुआ, और आपको मैं पूछता हूँ, आप कंटिन्यू ये गुरु महाराज ने बताया तारतम महामंत्र को दिन में 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा करते करते बताते करते जाइए, और चलते फिरते आप स्कूल जाते हो तो भी निज नाम जपिए, और बस स्कूल के क्लास में
उनका जो है क्लासरूम को याद करिएगा, गुरुजी को लेसन को याद करिएगा। बाहर निकलते हैं और साथियों से बात करने के समय में अकेला निकल जाइए और तारतम मंत्र जाप करिए। और कहीं भी रास्ता में चलना तारतम मंत्र जाप करिए। आइए किताब खोलिए, अपना पाठ पढ़िए, जैसे किताब रखना, चिंतन करिए, मुख से निज नाम चलता रहे। ये आदत बन जाती है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर जो है तारतम मंत्र उच्चारण होता रहता है। आप 20 साल ऐसे करेंगे तो आपको साक्षात जी महाराज दर्शन देंगे और दिव्य परम धाम का झलझला का दर्शन हो रहा है। लेकिन शुरू करना पड़ेगा आज ही शुरू करना पड़ेगा ये चीज़ को। गुरु महाराज 6 महीना तक गंगा किनारे बैठ करके दिगंबर वेश में रहे। ठीक है। अब गुरु जी ने परब्रह्म परमात्मा से एक प्रश्न पूछा। परब्रह्म परमात्मा से गुरु महाराज ने एक प्रश्न पूछा। क्या पूछा? हे राजी महाराज, आप मुझे या तो उठा लो, मेरा कोई काम नहीं है, या तो मुझे कुछ काम दो। क्या करोगे? राजी महाराज को पूछ रहे हैं, या मुझे उठाओगे या कुछ काम दोगे? बस इतना ही बोल रहे थे। राजी झगड़ा कर रहे थे। 4 साल से वियोग, पुत्र वियोग में तड़पते हुए माता अपने भाई को लेकर के, अपने छोटा बच्चा को लेकर के, हे मंगल कहाँ गया तू, कहाँ गया? पद्मावतीपुरी धाम का भाई ये तो पता है कि 4 धाम में निकला हुआ है, लेकिन कहाँ गया कुछ पता नहीं। 4 साल हो गया है। अब गुरु माता भी पद्मावती, मैं भी अब तीर्थ वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, छोटा लड़का को लेकर के जाना है। तो जैसे ही वो ऐसे करते करते पुत्र वियोग में तड़पती हुई, पता नहीं संयोग ऐसा हुआ, हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में जमुना के, गंगा के तट पर, हे मेरा पुत्र, हे मंगल कहाँ गया? सामने में दिखाई दिया दिगंबर वेश में गुरु मंगलदास, पुत्र मंगल, प्राणनाथ प्यारे की जय। माँ की मुलाकात हुई। गुरु महाराज देखते रहे दिगंबर वेश वाला। माँ ने बोला, बेटा तू क्या बन गया? ये हमारा धर्म सिद्धांत नहीं है दिगंबर वेश में रहना। समय बर्बाद मत करो बेटा, चलो यहाँ से। गुरु महाराज का काम करना है, जागनी करनी है। सदगुरु महाराज तारतम प्राप्त के बाद नहीं रहे, अकेले नहीं रहे, जमात से रहे। महामती प्राणनाथ जी दीप बंदर से पन्ना तक की यात्रा क्या की? चलो तुमने अभी तक तीर्थाटन किया, बहुत अच्छी बात है, तीर्थाटन किया, लेकिन आप ऐसा समय बर्बाद मत करो बेटा। बस देखिए प्रश्न क्या है, या तो मुझे उठाओ या कुछ काम लगाओ। माता सामने में आ गई, बोले चलो जागरण का कार्य करें। फिर दोनों बेटे माता दोनों पद्मावतीपुरी धाम आए। पद्मावतीपुरी धाम में फिर कुछ समय बैठ के तपस्या की। उसके बाद गुरु माता और 3 जने वहाँ से पद्मावती धाम में जो कुछ समय तपस्या कर रहे थे ना, तपस्या के समय में गुरु मंगलदास जी को आदेश हुआ राजी महाराज का कि मंगल तुम अब इस क्षेत्र से तुम अब पूर्व की ओर चले जाओ। तो अब पूर्व की यात्रा करते करते कहाँ होते हुए कहीं भी गए, लेकिन आवाज़ नहीं आती। और पूर्व जाओ और पश्चिम जाओ और पूर्व जाओ पश्चिम जाओ, ऐसे करते करते जैसे कालिंगपुंग पहुँचे। बोलते हैं गुरु महाराज के इतिहास में आता है कि जैसे ही कालिंगपुंग पहुँचे तो धरती, गुरु जी जहाँ पर पैर रखे थे वो धरती काँपने लगा। जहाँ पर गुरु जी रखे थे तो वो एकदम पंपिंग हुआ जमीन। गुरु महाराज ने सोचा राजी महाराज का पूर्व यही था होगा शायद। राजी महाराज का जो पूर्व आदेश है शायद यही जगह होगा। तब से गुरु महाराज ने कालिंगपुंग में इच्छे मंदिर जो है वो इच्छे मंदिर में गए और इच्छे मंदिर में 4 साल रहे और वहीं से गुरु जी ने जागनी कार्य प्रारंभ किया। अब गुरु महाराज अपने उम्र के 40 वर्ष लगभग में कालिंगपुंग पहुँचते हैं। उसके बाद अप टू द एज ऑफ 89, इसका मतलब लगभग 48-49 वर्ष गुरु जी का जागनी का कार्य क्षेत्र कालिंगपुंग रहता है। इच्छे मंदिर में 4 साल रहे, जीर्णोद्धार किया। और इच्छे मंदिर में जब गुरु जी महाराज जब वहाँ पर संभालने लगे, वहाँ पर एक साधु की खोजी थी, एक व्यवस्था पर खोजी हो रही थी।
तो वहाँ पर पंच कमेटी थे। पंच कमेटी में जानकी सुब्बा, ऐसे लोग, गंभीर दास मुखिया, और उसी मंदिर के कमेटी में उस इच्छे से उस तरफ में लालदास अधिकारी, जो गुरुजी 108 दीनदयाल महाराज जी के पिता श्री लालदास अधिकारी, प्राचार्य महेंद्र महाराज के दादाजी जो लालदास अधिकारी जी उस समय में उस कमेटी मेंबर में थे। और गुरु महाराज जैसे वहाँ पहुँचे इच्छे मंदिर में, अब यही जनों के साथ गुरु जी ने जागने का कार्य प्रारंभ की, तपस्या की, बीच बीच में तपस्या करते रहे। और वहाँ पर पंडित हेमलाल जी जैसे बच्चे और नारद जी उनका भाई, लुईटेल परिवार, उनके बच्चे, वो बच्चे ऐसे छोटे छोटे जो है बच्चों को रख करके, छोटा भाई जगन्नाथ जी बच्चों को व्याकरण सिखाते थे और संगीत सिखाते थे, सेवा पूजा सिखाते थे। इस तरह से बच्चे भी रखने लगे और एक प्रकार के आश्रम और मंदिर का सुंदर वातावरण होने लगा। गुरु महाराज अब आसपास में प्रचार क्षेत्र में जाने लगे, गुरु माता वहीं पर हैं। इस तरह से अब उसके उस पार लोले गांव, वहाँ पर सत्संग करना कहा जाता है कि हमारे दादाजी लोग करते परिवार में कि सिर में स्वरूप साहब लेकर के गुरु महाराज सत्संग करने को, उस लोले गांव में जब इच्छे बस्ती बाजार, तो वहीं पर शास्त्रार्थ भी होता है कि शिवालया जो एक मंदिर आज भी है, संस्कृत के विद्वान लोग वहाँ रहते हैं। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्मी सनातन धर्म है कि नहीं करके उन्होंने वहाँ पर शास्त्रार्थ भी हुआ। सनातन धर्म नहीं है ये प्रणामी धर्म, ये फुटकर बीच में आया है। इस तरह से जब बातें हुई तो वहीं पर हर्षलाल दीक्षित जो समय के ब्रिटिश के ज़माने के बहुत बड़े थे, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे, वो जजमेंट में रहे। और गुरु महाराज एक ही प्रश्न उन सनातनियों को पूछा कि आपने बोला कि प्रणामी धर्म, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सनातन धर्म नहीं है करके जो आप बोल रहे हैं, मुझे ये प्रश्न का जवाब, मैं प्रश्न पूछता हूँ, श्री कृष्ण सनातन है कि नहीं, आप ये बताओ। गुरु महाराज एक ही प्रश्न उनको पूछा। प्रकांड विद्वान लोग आए थे। गुरु जी ने कहा कि मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि श्री कृष्ण सनातन है कि नहीं, पहले ही बताओ। बस सब मौन हो गए। कौन बोल सकता है कि श्री कृष्ण का सनातन नहीं? हालांकि सनातन, सृष्टि सनातन, शुद्ध सनातन, वो बात बड़ी बात उनको बोलने की ज़रूरत नहीं। उनका एक ही प्रश्न गुरु जी ने पूछा कि कृष्ण सनातन है कि नहीं, पहले आप बताओ। सृष्टि कृष्ण एटर्नल है कि नहीं, इम्पेरिसेबल हो कि है कि नहीं, सनातन है कि नहीं, पहले ही बताओ। तो चुप हो गए। हर्षलाल ने बोला फैसला हो गया, श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धर्म है। सब पंडित लोग चुप हो गए, वापस चले गए। तब से कुछ आवाज़ नहीं उठाई। गुरु जी का और नाम रोशन होते गया। उसके बाद वहाँ के विद्वानों को बात अरे लोग आने लगे। गुरु जी का इस तरह से यश और अभी तक की तपस्या का जो है फलने लगा। तो प्यारे बच्चों, हम पहुँच गए कालिम्पोंग। उसके बाद अब गुरु मंगलदास जी की जो कालिम्पोंग में किस तरह से जागनी होती है, थोड़ा मोड़ा कल का एक दिन थोड़ा रहेगा। कल हम इसको समराइज करेंगे गुरु जी की लीला को। फिर उसके बाद हम जाएंगे सुक्ति में। तो मैं आज का समय हो गया है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बच्चों से कि आपने बहुत ध्यान से गुरु जी के जीवनी आपने सुना। जीवन को तपस्या में तपोमयी बनाने के लिए आपने निर्णय लिया। आज से आप भोजन करते समय बिल्कुल उजाला मुख लेके बैठोगे, भोजन में कंप्लेन नहीं करोगे, जो मिलता है वो आप लोगे। अगर भूख नहीं लगी तो समझ लेना मेरा एक्सरसाइज कम हो गया, मेरा मेंटल एक्सरसाइज कम हो गया, मैंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, इसीलिए शायद मुझे भूख नहीं लगी है। इसीलिए अब भूख किस तरह से लगेगी, भोजन मीठा होगा वो काम करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, वॉकिंग करिएगा और थोड़ा स्वास्थ्य करिएगा। तो आप काम करिएगा पूरी तरह आप किस तरह से भोजन बनने का, क्योंकि ज़्यादा खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। हमको लिमिट से खाना है और शरीर में स्वस्थ खाना है, ठीक है, और जीवन में अनुभव बढ़ाना है और अच्छी किताबें पढ़नी है और जीवन को उद्धार करना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख लो हे आत्मा, सदा आनंद ले हे आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।